हेलो फ्रेंड्स, बिल्कुल एक्साइटेड हूं मैं और आपसे अब जर्मनी मिलने आ रहा हूं। मेरा प्रोग्राम आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूं कि सबसे पहले कल मैं फ्रैंकफर्ट आ रहा हूं और 8 अगस्त को और 7:30 पे हम लोग एयरपोर्ट पे मिल सकते हैं। अगर आप मान लो टाइम निकाल सकते हो, अगर आपको ये टाइम सूट करता है तो जानबूझ के इसको मैंने फ्रैंकफर्ट में 2 टाइम रखे हैं। मान लो कुछ लोग वर्किंग हैं और शाम को उनको शूट करता है तो 7:30 पे हम लोग एयरपोर्ट पे मिल सकते हैं कल। और कुछ लोगों को अगर मान लो कि ये टाइम सूट नहीं करे तो परसों हम लोग सरवाना भवन जो है आपका फ्रैंकफर्ट का सरवाना भवन, वहां 9 अगस्त को सुबह 10:30 बजे हम लोग मिल सकते हैं। तो इस तरीके से 2 टाइम आपके पास हो गई फ्रैंकफर्ट के लिए। उसके बाद में मैं यहाँ से म्यूनिख निकलूंगा और म्यूनिख में 9 अगस्त को ही शाम को 7:30 बजे आप लोगों के लिए अवेलेबल रहूंगा। वहां भी सरवाना भवन, ये बहुत अच्छा कांटेक्ट पॉइंट हो सकता है। मैंने इसका थोड़ा देखा उसके बारे में तो मुझे लगा कि इट्स ए गुड पॉइंट, स्पेशली जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए तो शायद और भी ठीक रहता है ये। सो म्यूनिख में आप लोगों के साथ मिलने के बाद में मैं 10 तारीख को लाइप्सिस रहूंगा। लाइप्सिस में हम लोग मिल सकते हैं। वहां का मतलब कौन सी जगह मिलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन लाइप्सिस में शाम को 5 बजे 10 अगस्त को शाम को 5 बजे हम लोग लाइप्सिस में मिलेंगे। और लाइप्सिस के बाद में 11 अगस्त को बर्लिन में मैं रहने वाला हूँ। बर्लिन में 12 बजे का टाइम रखा है और यहाँ पे हम लोग आनंद रेस्टोरेंट में मिलेंगे। आनंद रेस्टोरेंट एक इंडियन रेस्टोरेंट ही है, नाम से ही आपको पता चल रहा है। तो 11 अगस्त को बर्लिन और उसके बाद में 12 अगस्त को माग्देबुर्ग मिलने वाले हैं हम लोग। ऊपर जो मैंने पहले जो लाइप्सिस की बात करी, मैं चाहूँगा कि कोई फ्रेंड्स अगर ड्रेसडेन वाले हैं तो ड्रेसडेन भी लाइप्सिस, ड्रेसडेन वाले फ्रेंड्स भी लाइप्सिस आके वहाँ पे मिल सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे का ही ड्राइव है। सो आई थिंक दैट मेक सेंस और इजी भी रहेगा, अच्छा रहेगा चीज़ें मेरे लिए मैनेज करने में। माग्देबुर्ग मैं 12 अगस्त को हूँ, 12 अगस्त को हूँ माग्देबुर्ग और 13 अगस्त को मैं हम्बुर्ग में रहने वाला हूँ। हम्बुर्ग में हम लोग मिलेंगे, उसका एग्जैक्ट आपको मैं प्लेस शेयर करूंगा कि कहाँ हमको मिलना चाहिए। उसके बाद में हम लोग 14 अगस्त को केमनिट्स में मिलेंगे 14 अगस्त को। और 15 और 16 अगस्त मैंने बोन और आखन के लिए रखा है, वो मैं आपको एग्जैक्ट एक बार चेक करके बताता हूँ कि किस तरीके से अपन को कहाँ मिलना चाहिए। 17 अगस्त को मैं बाज़ल में रहूंगा, स्विट्जरलैंड। बाज़ल वाले फ्रेंड्स या काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट किया है, मुझे बहुत खुशी है। तो बाज़ल में मिलेंगे हम लोग 17 अगस्त को। और 18 को ज्यूरिख में रहने वाला हूं मैं। 19 तारीख को मैं वियना में आपसे मिलूंगा। और 19 के बाद में मैंने अगले 20, 21, 22 और 23 ये दिन वापस से मैंने म्यूनिख के लिए रखे हैं। 23 को मैं फ्रैंकफर्ट में भी मिल सकता हूं दोबारा से, क्योंकि मेरी फिर 24 को रिटर्निंग जो फ्लाइट है, तो उससे पहले मैं 1 दिन पहले वहाँ फ्रैंकफर्ट में मिल सकता हूँ। एक बार हम लोग वापस इसके लिए कांटेक्ट में आएंगे और अकॉर्डिंगली मैं आपको डिसाइड करके आपको बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, ये एक मोटा मोटा आपको मैंने आइडिया बता दिया और थैंक यू सो मच एंड आई विल बी वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड आई एम टू सी यू देयर सून। और एक और बात जो लास्ट में कि इस यात्रा का पर्पज क्या है, सपोज कोई पूछे तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं 2014 में था वहाँ पे और काफ़ी सिटीज़ घूमा। और उसके बाद में 2018 में 2018-19 में मैं वहाँ था। और उसके बाद में लंबे टाइम से आना नहीं हुआ, तो मैं चाह रहा था कि स्टूडेंट्स से, फ्रेंड्स से मिला जाए और क्यों ना मैं किसी भी तरीके से मान लो लैंग्वेज के हिसाब से कुछ आप लोगों की मदद कर सकता हूं तो मुझे करनी चाहिए। और हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट्स आपके पास भी हो कि कोई चीज़ आप मेरे साथ शेयर करें कि किस तरीके से मिल के कोई काम भी किया जा सकता हो। जैसे हम लोग ऑलरेडी स्टूडेंट्स की मदद करते हैं आउसबिल्डिंग प्रोग्राम में, डायरेक्ट प्लेसमेंट में। तो आपके भी अगर इस तरह के कोई कनेक्शन हो या आप मेरी इस मामले में मदद कर सकते हैं तो मैं और ज़्यादा स्टूडेंट्स की मदद कर पाऊँगा। और कोई और आपके दिमाग में बिजनेस का आइडिया हो तो भी मुझे बहुत खुशी होगी इस बारे में और मिलके काम करने में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, डंकन।